करेगा। पर ये भी आपको देखना है कि दोनों जितनी जल्दी अपने सपने के लिए दौड़ेंगे उतनी जल्दी एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ने वाला है, ये भी आपको समझना है। लेकिन उनके अंदर एक वैल्यू होती है, वैल्यू एक नज़र आती है। जिस तरीके से सुजलॉन में एक वैल्यू नज़र आ रही है, पर उसको हमें हासिल भी तो करना है। उस वैल्यू को करो, आप एकदम से पैसा ना डालो। ऐसे करते करते 6-7 महीने में कोई 2000 डालता है, कोई 10,000 की किसी की क्षमता है, किसी की लिए, क्योंकि एक दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ों को कोई खरीद रहा है। हम क्या देखते हैं, हम अपर सर्किट देख लिया। आप मेरी वीडियो समझे सर, मनी कोई उसको खरीद रही है। देखो सर, कोई कंपनी खरीद रही है, अगर वो दिवालिया ना हो, चलता हुआ काम हो, तो वो एक बेस्ट है। अगर हमने इन्वेस्टिंग का मतलब समझा तो ये काफ़ी सालों का है, महीनों का है और सालों का है। तो वो बड़ी रणनीति बनाने के लिए फिर हमें शेयरों की पहचान भी करनी पड़ती है कि फॉक्सकॉन के कदम बढ़ने से क्या वेदांता को इसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर आर पावर, अडानी पावर की बात करेंगे, आर कैपिटल, और बात करेंगे सर एनएचपीसी की, और बात करेंगे सर कि फॉक्सकॉन के कदम बढ़ने से क्या वेदांता को इसका थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं कि हमने कहीं से पैसा लाया या हमारा बहुत सारा पैसा है, हमने एक बार में इसको डाल दिया। देखो सर, अगर हमने इन्वेस्टिंग का मतलब समझा तो ये काफ़ी सालों का है, महीनों का है और सालों का है। तो वो बड़ी रणनीति बनाने के लिए फिर हमें शेयरों की पहचान भी करनी पड़ती है। तो उस पहचान को हम बहुत ही इजीली अपने लक्ष्य तक जा सकते हैं, पर हमारा उतावलापन, हमारा लालच और हमारा कई ऐसी दिशा जो हमें पैनी स्टॉक के ऊपर प्रेरित करती है, उसे रखने की मंशा बहुत लंबे समय की बना देती है, तो वहीं पर ही हमारे जो लक्ष्य हैं विफल हो जाते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि जैसे धीरे धीरे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में एकदम से ज़्यादा शेयर, ज़्यादा पैसे नहीं आने चाहिए। आप 5 से 10 शेयर जो है सेलेक्ट करो, जो काम हो उनका बहुत अच्छा हो, देश के लिए काम कर रहे हो, उसका एक वजूद हो, उसमें गिरावट नहीं देखनी है, उसमें देखना है उसका काम। क्योंकि जो 1000 के शेयर, 2000 के शेयर हैं, वो सब नीचे से ही ऊपर गए हैं, ये भी आपको समझना है। लेकिन उनके अंदर एक वैल्यू होती है, वैल्यू एक नज़र आती है। जिस तरीके से सुजलॉन में एक वैल्यू नज़र आ रही है, पर उसको हमें हासिल भी तो करना है। उस वैल्यू को हमें भावना में नहीं बहना। अभी हाल ही के चीज़ों में गिरावट के सिलसिले, उछाल के सिलसिले से तो हमें बहुत ऊपर होना पड़ेगा। हमें करना क्या है सर कि हमें एकदम से पैसा नहीं डालना, जिसकी जो क्षमता है। यानी कि अगर आप मंथली 20,000 रुपये कमाते हैं तो 1000 से 2000 रुपये आप उसे इन्वेस्टमेंट करो। आप एकदम से पैसा ना डालो। ऐसे करते करते 6-7 महीने में कोई 2000 डालता है, कोई 10,000 की किसी की क्षमता है, किसी की 50,000 की, किसी की 1 लाख की है, तो अपने क्षमता के अनुसार मंथली जो है या वीकली जो है अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाए। यानी 5 से 10 शेयरों में पैसे को लगाए। जब वो इस तरीके से साल तक के करेगा और उसके अंदर से प्रॉफिट आता गया, फिर वो अचानक से फिर शेयरों को बेचेगा तो उसके पास एक वैल्यूबल पोर्टफोलियो हो जाएगा। यानी कि उसका धीरे धीरे पैसा जो गुल्लक में गया है वो इकट्ठा सा बहुत सारा हो जाएगा। जब हमारे हाथों में पैसा नहीं होता और हमें लगता है कि बहुत कुछ अच्छा आगे हो सकता है, तो उसकी रणनीति ये है कि मंथली अपना पैसा थोड़ा थोड़ा डालें और लालच ना करें, और धीरे धीरे से जब उसमें प्रॉफिट आ जाए तो फिर उसको बेचकर इकट्ठा सा पैसा करें। फिर एकदम से कोई शेयरों को ज़्यादा क्वांटिटी भी उन्हीं पैसों से लें। बल्कि हम कहीं से पैसा लाकर डालते रहेंगे ना, रोज़ डालेंगे, तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। बहुत से लोग पूछते हैं सर कैसे जीता जाए इसको, सर इसको ऐसे जीता जाएगा। जैसे आज मैंने इसके अंदर फिर से थोड़ा सा अपना इन्वेस्टमेंट किया, अपने बच्चे के नाम पर किया, उसका अलग से मैंने अकाउंट खुलवा रखा है। उसके अंदर मैं मंथली 10,000, 15,000 या 20,000 डाल ही देता हूँ। तो वो इकट्ठे हो जाएंगे। जब फिर उसको मैं निरंतर उसको कहीं ना कहीं से बेच दूंगा, उसको सेल कर दूंगा, फिर उसके बाद उसको कहीं से और ज़्यादा शेयर को लूँगा मैं उसको। इससे क्या होगा सर, इससे मेरे ऊपर बर्डन भी नहीं पड़ेगा और मेरा पोर्टफोलियो जो है उसके अंदर पैसा भी इकट्ठा होता जाएगा। फिर मैं उसको कभी भी बेचकर उसमें शेयर ले सकता हूँ। तो इस रणनीति के साथ हमें आगे बढ़ना है।
यानी कि हम सर लोन ले लें जी, मार्जिन ले लें, कहीं से उधार ले लें, कहीं कुछ बेच कर ले लेना है, जितना भी क्षमता हो। मैं कह रहा हूँ 500 की है, 100 रुपये की है, मंथली हो, वीकली हो, पर इन्वेस्टमेंट करना सीखें सर। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ और फिर ये कहता हूँ कि कुछ अच्छे शेयरों की तरफ बढ़ना हमें पड़ेगा। जब आज से 11 दिन पहले मेरे पास एक कमेंट आया कि सर आर कैपिटल में वीडियो बनाइए, इसके अंदर कुछ अच्छी संभावना लग रही है, हिंदुजा ग्रुप इसके अंदर बोली लगा रहा है और जो भी ऋणदाता है उन्होंने हिंदुजा पक्ष के ऊपर 99% तक की हामी भर दी है। तो वहाँ से कई लोगों को इसको बहुत अच्छा लगा, पर मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाई थी कि क्या शेयर ये इसके आगे जाकर भी रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्योंकि एक दिवालिया प्रक्रिया वाली चीज़ों को कोई खरीद रहा है। हम क्या देखते हैं, हम अपर सर्किट देख लिया। आप मेरी वीडियो समझे सर, मैं किसी को भी गुमराह नहीं करता। मेरी वीडियो के माध्यम से आप खरीदे भी ना और सोच समझ के चलते जाए ना, लॉस नहीं होगा आपको, वो लॉस होने का ही नहीं। क्यों? क्योंकि हर तरफ से आपको बचावट की चीज़ देखी जाती है। अब ये शेयर गैप हो गया सर, अब मेरे पास कमेंट आ रहे हैं सर ये तो डीमैट अकाउंट में दिख नहीं रहा है, अब क्या होगा। देखो सर, मैंने आपकी रूपरेखा पहले ही आर कैपिटल आर कॉम में मैंने कहा था कि कुछ भी उज्ज्वलता नहीं है, और अब ये IRP स्टेज 1 में आ गया, यानी कि IBC के तहत आ गया। मंडे टू मंडे ये आपको दिखा करेगा और अधिकतर इसमें आपको गिरावट ही नज़र आएगी। मैंने आपको कहा है लालच को ख़त्म करो सर, शेयर मार्केट के देखने तरीके बदलो। हम तरीके नहीं बदल रहे हैं। अब ये शेयर यहाँ से गैप हो गया, अब जिनको प्रॉफिट आ रहा था वो प्रॉफिट भी बुक नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो मंडे टू मंडे दिखेगा। अब अगले मंडे से आपको ये दिखेगा। तो हम तो पहले ही परे करने की चीज़ें बता रहे हैं आपको, कुछ लोग नहीं समझते। तो आर कैपिटल जैसे शेयर, आर कॉम जैसे शेयर हमें कुछ नहीं देखे जाएंगे। जो कंपनी खुद ही दिवालिया हो रही है वो दूसरी कंपनी कोई उसको खरीद रही है। देखो सर, कोई कंपनी खरीद रही है, अगर वो दिवालिया ना हो, चलता हुआ काम हो, तो वो एक बेस्ट है। लेकिन जो कंपनी खरीद रही है उसके लिए बेस्ट है, जो दिवालिया प्रक्रिया से खरीदता है वो उसके लिए बेस्ट होता है। पर जो चलती चलती कंपनी को जो खरीदता है वो सबके लिए बेस्ट होता है। पर हमें देखना है कि जो भी कंपनी अधिग्रहण करती है किसी भी कंपनी का, वो किस तरीके से उस कंपनी को आगे बढ़ाएगी। तो इसलिए अपने कदमों को हमें पीछे रखना पड़ेगा। फॉक्सकॉन ने जिस तरीके से वेदांता के साथ अपने कदमों को तोड़ा और अपने नाम को उसके नाम से अलग करने के काम पर वो लग गया है। ये काफ़ी दिनों से जो चीज़ें चल रही थी कि फॉक्सकॉन और वेदांता एक सपने के लिए दौड़ रहे हैं, और वो सपना है सर चिप के निर्माण का। फॉक्सकॉन जो ताइवान की एक कंपनी है जिसने हाल ही में वेदांता से अलग होने की दिशा बनाई है। फिर वेदांता ने भी कहा है कि वो अपने सपने को पूरा करेगा। पर ये भी आपको देखना है कि दोनों जितनी जल्दी अपने सपने के लिए दौड़ेंगे उतनी जल्दी एक दूसरे पर इफेक्ट पड़ने वाला है। यहाँ पर अब ये देखना है कि अगर वेदांता से पहले फॉक्सकॉन ने अपनी रणनीतियों को आगे कर लिया, जिस तरीके से वो भारत में 2 चिप निर्माण करने के लिए प्लांट खोल रहा है अलग अलग तरीकों से। एक तो हो गया सर गैलियम और एक सिलिकॉन प्लांट खोल रहा है, इसके अंदर वो चिप का निर्माण करेगा, और वो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो प्रोत्साहन इस क्षेत्र पर दिया जा रहा है उसके आवेदन करने की योजना भी बना रहा है। अब आप कहोगे सर फॉक्सकॉन से हमें क्या मतलब है, तो वेदांता से मतलब है। ध्यान रखना सर कि वेदांता के साथ ही फॉक्सकॉन के नाम से ही चिप की बातों के लिए चीज़ें निकल कर आई थी, और चिप में निर्माण करने वाले ताइवान बढ़िया काम करता है चिप में। तो फॉक्सकॉन ने यह भी कह दिया है कि वो अपनी अभिलाषा को भारत में 2 प्लांट के साथ पूरी करने की योजना बना रहा है, और कहीं ना कहीं उसके अंदर वो 14 नैनोमीटर, 18 नैनोमीटर और आपका 40 नैनोमीटर के चिप के निर्माण की परियोजना के लिए संभव प्रयास कर रहा है। अगर ये काम वेदांता से पहले फॉक्सकॉन ने कर दिया ना, तो वेदांता कहीं धुंधला हो जाएगा। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से 5G पहले एयरटेल जियो लाए, और अब आपका देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया वो ला रहा है। अब चिप के निर्माण के लिए वर्क हो रहा था। हमें यहाँ पर वेदांता पर समय देना पड़ेगा सर, मैं आपको सही कह रहा हूँ,
क्योंकि फॉक्सकॉन ने कमर कस ली और वो कह रहा है, देखो सर बातों को समझना, उसने कहा है कि वो चिप के निर्माण के लिए ही ताइवान के किसी अच्छी कंपनी जो चिप का निर्माण करती है उसके साथ भारत में ये काम करने की दिशा देख रहा है। हम बातों को समझेंगे और बातों को समझ के देखेंगे कि आगे जाकर इसके अंदर कुछ रणनीति ये फॉक्सकॉन जो है वेदांता के लिए प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। मकसद ये है कि अगर वेदांता चिप बनाएगा तो उससे चिप कौन खरीदेगा, उसे खरीदार भी ढूंढने के लिए पड़ेंगे। यहाँ पर एक माइनस पॉइंट वेदांता के लिए आ रहा है, लेकिन प्लस पॉइंट देखो, मैं दूर की दृष्टि बना रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा। और फॉक्सकॉन क्या कह रहा है कि वो जो भारत में चिप का निर्माण करेगा उसको वो खुद ही खरीदने के लिए भी बातें कर सकता है, उसको खुद भी खरीद सकता है। वो जो चिप का निर्माण भारत में होगा, जब वो अपने निर्माण से बनाई हुई चिप और भारत में वो खुद ही खरीदेगा तो इससे सरकार को भी फायदा होने वाला है। तो सरकार का दिशा निर्देश कहाँ जाएगा भाई, जो काम करेगा। सरकार ने क्या कहा, हमें चिप का सपना पूरा करना है, कोई कर दे। तो उसने कह दिया भाई मैं खुद ही खरीद लूंगा। क्यों खरीद लूंगा सर? क्योंकि फॉक्सकॉन जो एक कंपनी है ना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए खुद साल भर में 40 अरब डॉलर की चिप खरीदता है। बहुत बड़ी न्यूज है, इसको समझना पड़ेगा, निगेटिव असर डाल रही है। अब आप कहोगे सर कल वेदांता पे तो इतना अच्छा व्यू दे दिया। देखो सर वेदांता अच्छा व्यू है, पर न्यूज भी तो उसके बाद पे बाद आ रही है, उसको भी हमें समझना पड़ेगा। वेदांता लंबे सपने के लिए चलना पड़ेगा। और चिप में मैंने आपको कहा था कि दोनों ही कंपनी वर्क करेंगी और वैसे ही हो रहा है कि वेदांता भी अपने चिप के लिए कहीं खरीदार ढूंढ चुका है और फॉक्सकॉन तो अपनी बनाई चिप को खुद ही खरीदेगा। यह हमें गहराई से सोचना पड़ेगा सर। NHPC काफ़ी लोगों ने कहा कि सर 10 से 12 साल हो गए शेयर बढ़ता नहीं, पर मैंने आपको हर एक संभव प्रयास बताया था कि जो 10 से 12 साल पहले काम था वो अब उस तरीके से नहीं होता। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा RE के क्षेत्र में काम हो रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र पर काम हो रहा है और कहीं ना कहीं NHPC ये एक अच्छा वर्क कर रहा है। NHPC करीब 20,000 मेगावाट के पन भंडारण परियोजना के लिए काम कर रहा है। 20,000 मेगावाट पंप भंडार परियोजना के लिए NHPC काम कर रहा है। और NHPC जिस तरीके से ये काम कर रहा है ये RE के अंतर्गत आता है, ये रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है, जो इस क्षमता से बिजली को उत्पन्न करता है। एक भागीदारी कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी में NHPC, और ये पावर ग्रिड की जो आवश्यकता है उसको पूरा करने की हर संभव प्रयास NHPC कर रहा है। कल भी आपको मैंने पटेल इंजीनियरिंग में जो एक वीडियो बनाई थी उसके अंदर 60% जल विद्युत खंड से ऑर्डर प्राप्त किसे होते हैं, पटेल इंजीनियरिंग को होते हैं, वो भी तेजी में। पर आपको समझना है कि NHPC जल एक विद्युत कंपनी है जो इस तरीके से अपनी क्षमता को RE के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ा रही है। और सुबनसिरी की एक परियोजना, उस पर भी विशेष ध्यान, लंबे समय का विषय। लोग कहते हैं सर बढ़ता नहीं, समय तो हमारे पास है नहीं, हम समय दे नहीं रहे हैं। हमने अच्छे शेयरों को सिलेक्ट किया, कल बताया था कि हमारे हाथों से कुछ अच्छे शेयर निकल गए हैं छोटे छोटे शेयरों के चक्कर में। ये NHPC शेयर रखने वाले शेयर हैं, ये रखने वाले अच्छी दिशा है जो दिखा रहा है। तो NHPC 20,000 मेगावाट की दौड़ के लिए काम कर रहा है, जो पन भंडारण के लिए परियोजना में वर्क करता है, जो RE की क्षेत्र में अच्छा वर्क कर रहा है। और वैसे भी मैंने आपको NHPC में मुख्य तौर पर बहुत ज़्यादा कवर किया है, जो उसको समझेगा उसको उजाले आएंगे। हम करते गए, हम शेयर को खरीदते गिर गया जी। कल 243 में शेयर लिया, आज 3-4 रुपये अभी तक जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आज बारिश से मैं कहीं गया नहीं तो गिर गया। लोग मेरे पे कमेंट कर दिया सर आपने खरीदा गिर गया। मैं तो पहले ही खरीदता हूँ इसलिए कि शेयर गिरेगा। मैं दूर की दृष्टि बना रहा हूँ और ये दूर की दृष्टि अगर आपको समझ में आई तो वो बहुत बेहतर होगा। अभी ये आर पावर और अडानी पावर का एक मसला है, इसके बारे में भी आज हम अभी बात करेंगे। पर इससे पहले मैंने NHPC के बारे में आपको बताया। फिर आपको समझना है कि 16,000 करोड़ रुपए का एक समर्थन, वित्तीय समर्थन जल विद्युत के क्षेत्र में बिजली मंत्रालय देने वाला है। 16,000 करोड़ रुपए कि भाई आगे बढ़ो, अच्छा काम करो। तो यहाँ क्या दिशा मिल रही है कि जल विद्युत जो चीज़ है बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ेगा। तो जल विद्युत के लिए 16,000 करोड़ रुपए
बिजली मंत्रालय की तरफ से वित्तीय समर्थन जिस तरीके से भी हो, किसी तरीके से भी जो इस दौरान आता हो, जरूरी नहीं कि जल विद्युत के लिए, उसमें किसी भी तरीके से जल विद्युत के उपलक्ष्य में काम हो रहा हो, कंपनियां करती हो या उसके लिए ये बहुत बढ़िया वर्क जो है बिजली मंत्रालय की तरफ न्यूज आ गए, इसको भी आपको समझना पड़ेगा। अब बात करेंगे आर पावर और बात करेंगे अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप की बात इसलिए भी करेंगे कि सेबी अब 14 अगस्त तक अडानी ग्रुप के ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा, हिडेनबर्ग मामला और अडानी ग्रुप के मामले में। ये मसला अब 1 महीने से उतार और चढ़ाव के तहत चलने वाला है। क्या आपको याद है कि कल ही कहा था कि 1 महीने में शेयर इसके ऊपर नीचे होंगे, वो सेबी जांच कर रहा है। अब आपको समझना है कि क्या अडानी ग्रुप अपने थर्मल पावर की क्षमता जो कोयले से बढ़ती है उसके बढ़ाने के लिए वो संभव प्रयास भी करेगा। भाई उसको अपनी बिजली इंडिया और इंडिया से बाहर भी देनी है, तो उसको ज़्यादा प्लांट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर मसला अब एक आ गया है कि अनिल कंपनी आर पावर के जो थर्मल पावर यानी कोयले से बिजली जो बनती है, इस तरीके के जो प्लांट है, संयंत्र है, जो दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है, तो भारतीय दिवालियापन जो अदालत है वो इनके प्लांट को नीलाम करने वाला। और ये सुनने में आया, न्यूज में आया है कि उसको अडानी ग्रुप खरीदना चाह रहा है, यानी बोली लगाएगा। ध्यान रखना कि हम अडानी पावर को बहुत छोटा समझ रहे हैं। जब पावर के क्षेत्र में अडानी इलेक्ट्रिसिटी ने टाटा को मात दे दी, उसके कस्टमर अपनी तरफ खींच लिए, तो ये अपनी क्षमताओं को बढ़ाएगा। और न्यूज में क्या है कि अगर कोयले से आधारित जो थर्मल प्लांट है, अगर ये बोली जीत जाता है, लगाता है, तो इसके पोर्टफोलियो में भविष्य के लिए सुनहरे अवसर थर्मल पावर के क्षेत्र में निकल कर आएंगे। अब थर्मल पावर में ज़्यादा वर्क कौन सी कंपनी करती है? इसकी अडानी पावर करती है। तो लंबी दृष्टि बनाइए सर। हमें क्या करना है, हमें समझना है बातों को। यहाँ पर आर पावर के कुछ प्लांट, अब देखो सर यहाँ आर पावर थोड़ा सा कमज़ोर हो रहा है क्योंकि उसको पहले ही नीलामी, उसके जो प्लांट हैं वो नीलामी प्रक्रिया से गुजर रहेंगे। उसे अडानी यहाँ पर आज थोड़ी सी तेज़ी अनिल अंबानी की कंपनी में निकल कर आई है। पर 2 कंपनी अनिल अंबानी की, आर पावर, आर इंफ्रा, जब तक कि वो अपने कर्ज और अपने इस तरीके के मसले को सही नहीं करेंगे तो हमें दृष्टि इनके शेयरों में नहीं बनानी है। वर्दे पार्टनर का इन्वेस्टमेंट दूर की दृष्टि बनाता है, पर हम उसे समझ नहीं रहे हैं। हम तो बस आज ही खरीदेंगे, आज ही शो करेंगे शेयरों को। मेरा कोई भी वाक्य आपको शेयरों को खरीदने के लिए नहीं, बल्कि शेयरों में काम और शेयरों से बचना कैसे है उसके लिए बनाया जाता है अधिकतर। चाहे वो सुजलोन एनर्जी हो, BCG हो, कोई से भी शेयर हो, वहाँ आपको एक संपूर्ण जानकारी, नॉलेज मिल रही है, बिल्कुल हिंदी में, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में और बिल्कुल अपने जैसे समझकर। तो अगर अडानी ग्रुप अनिल अंबानी के आर पावर के कुछ प्लांट जो नीलामी के क्षेत्र में आ रहे हैं अदालत की वजह से, उस पर नीलामी करता है यानी उसको खरीदता है, बिड लगाता है, तो अडानी पावर के शेयरों में रौनकें बाहर आपको इस न्यूज़ से देखने को आगे जाकर मिलेगी। हमें हर संभव प्रयास हर क्षेत्र में देखने हैं, न्यूज़ को खोज कर निकालना है, फिर उस न्यूज़ का जो निष्कर्ष है वो आपको आगे बढ़ाएगा। मेरा शेयरों को ख़रीदने का मकसद ये नहीं कि वो मुझे लखपति कर रहा है। मेरा शेयरों का ख़रीदने का मतलब है कि वो किस लक्ष्य के साथ उस कंपनी को वर्क कर रही है। तो मैं उस वजह से शेयरों के अंदर अपनी एंट्री का एक समाधान निकालता हूँ और आपको भी बता रहा हूँ, काम देख लो और जो क्षमता अपनी बढ़ा रहा है उसकी तरफ दौड़ना पड़ेगा। तो NHPC ने आज आपको तेज़ी के संकेत वो भी किस वजह से दिखाएं, ये मैंने आज आपको बता दिया है। आर कैपिटल में 10 से 11-12 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर चेताया था, चेतावनी थी, और उस चेतावनी को जिसने समझा होगा उसके पैसों का समाधान अच्छा हुआ होगा। फॉक्सकॉन अगर पहले वेदांता से अपने चिप का कारोबार करे, यहाँ पर प्लांट खोले, तो वहाँ पर अब वेदांता इसकी वजह से कमज़ोर हो सकता है। लेकिन इक्के पे इक्का, यानी कि अगर वेदांता इससे पहले अपने कार्य को इस क्षेत्र में आगे बढ़ाएगा, और वो बढ़ाएगा क्योंकि वो ग्रुप बहुत बड़ा है, वो भी अपने कार्य को बढ़ाएगा, वो भी अपनी नाक नीचे नहीं होने देगा, वो भी करेगा इस काम को, तो उस पर भी दिशा निर्देश हमें देख लेने चाहिए। और फिर बता रहा हूँ, अपने पैसे को अच्छी जगह और अपने पोर्टफोलियो में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 5 से 10 अच्छे शेयरों में धीरे धीरे सिप लगाइए। फिर जब वो आपका पैसा इकट्ठा हो जाए,
साल से 2 साल 6 महीने में, फिर उसको में से प्रॉफिट निकाल कर फिर ज़्यादा से शेयर खरीदिए, पर उसी के अंदर से, वही आपको अच्छा करेगा। नहीं तो कभी कभी हमारे पास पैसे नहीं होते कुछ खरीदने के लिए, क्योंकि हम इकट्ठे पैसे आनेंगे नहीं, इकट्ठे हम लगानेंगे नहीं, इकट्ठे अगर लग गए वो फंस जाएंगे। धीरे धीरे करेंगे तो एवरेज भी होगा। सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए तो सच्ची को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।